माइनक्राफ्ट में मेज तो सभी ने देखी होगी, बट इस एसएमपी में सिर्फ एक ही मेज एग्जिस्ट करती है एंड उसे आज तक कोई ऑब्टेन नहीं कर पाया। बट आखिर क्यों? लेकिन आज मैं ऑब्टेन करने वाला हूँ उस मेज को जिसे कोई भी ऑब्टेन नहीं कर पाया। बट इस एसएमपी में कुछ ऐसा तो भी हो जाता है जिससे मैं इस एसएमपी में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाता हूँ। तो ये हूँ मैं आशु वॉरियर और आज हम लोग इस एसएमपी में आए हैं एक मेज को ढूंढने के लिए। बट क्या वो मेज हमें मिलेगी? ये स्पॉन इतनी ज़्यादा अच्छी है, बट मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ तभी मुझे सामने दो पार्टिकल्स दिखते हैं। इसका मतलब मेरे सामने दो प्लेयर्स थे एंड वो लोग क्या चाहते हैं ये तो उनसे बात कर कर ही पता चलेगा। वेट अ मिनट, तुम लोग जो भी हो सामने आ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे पार्टिकल्स देख लिए हैं। ओह आशु, हमें पता ही था कि तू इस सर्वर में आएगा, इसलिए हमने पहले से ही तेरा जुगाड़ बना रखा है और अब तू आते ही बैन हो गए सर्वर से। इन दोनों के पास अभी आयरन आर्मर है और मेरे पास कुछ भी नहीं एंड ये सर्वर अभी हार्डकोर पर शिफ्टेड है। ले पकड़ के तो दिखाओ, उसके बाद मारना ना। ओह माय गॉड, वे शिट, हिट मार दी उसने। आई थिंक कॉम्बैट में आ चुका हूँ मैं। चलो चलो फटाफट चलते हैं। भाई ये क्या यहाँ पे कॉम्बैट का प्लगइन क्यों लगा हुआ है? बट एसएमपीज में नहीं होता है एंड ये मेरे को पीसफुल क्यों लग रहा है? लाइक सर्वर में मैं अभी हार्ट गए और तुरंत हील भी हो गया है ना। आई गेस शायद मेरे को प्रोटेक्शन मिली है क्योंकि कॉम्बैट के प्लगइन में कुछ होता है ना, न्यूबी प्रोटेक्शन टाइप चीज़, वो प्रोटेक्शन मेरे को मिल चुकी है। इस वजह से मैं अभी इनसे बच गया हूँ, वरना अभी गेम ख़त्म ही होता। चलो गाइस फटाफट से इन दोनों को तो ज़रूर मारूंगा, उससे पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। लाइक हमें चाहिए कुछ ना कुछ तो इन लोगों को मारने के लिए। आयरन के आर्मर में है बट स्टिल ये लोग मेरे को मार सकते हैं अभी। उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्राइंडिंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद चला जाता हूँ विलेज में इन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए। क्या मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ इन लोगों को मारने के लिए? क्योंकि ये लोग दो हैं एंड मैं अकेला, वो भी विदाउट एनी आर्मर। चलो यार इसमें एक पिकेक्स बना लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि पिकेक्स की नीड तो पड़ेगी ना अभी। आयरन का स्टोन ग्राइंड करना है, ये फटाफट से ले लेते हैं। ये बन गई हमारी पिकेक्स। चलो ये टूट जा भाई जल्दी जल्दी। अबे यार लकड़ी की एक्स बनानी चाहिए थी इससे अच्छा। चलो चलो। ओ अक्वायर्ड हार्डवेयर, अभी इन लोगों के पास आयरन का आर्मर है बट हार्डवेयर एक्वायर अभी कर रहे हैं लोग। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो? चलो भाई कुछ तो चीटिंग है भाई सर्वर के अंदर। ओ देख के चलना पड़ेगा, कहीं ये लोग हैं तो नहीं ना यहाँ पे। चलो चलो यहाँ से थोड़ा सा ये जो फूड है इसको ले लेते हैं क्योंकि भाई ये लोग यहाँ पे कहीं भी हो सकते हैं एंड इन लोगों की एक्स की एक हिट ना मेरी सीधी सीधी लाइफ लेके चली जाएगी। बट अभी मेरे को लग रहा है पता नहीं कि सर्वर ना पीसफुल पे सेट है, ऐसा लग रहा है। भाई इस आयरन गोलम को नहीं मार सकते अभी, क्योंकि अभी अगर इसको मारा और वो लोग आ गए ना लिटरल ख़त्म हूँ मैं, ठीक है। इसलिए पहले थोड़ा सा फूड ले लेता हूँ, फूड बना लेता हूँ एंड देखता हूँ कि ये लोग हैं कहाँ। और ये लोग अगर इनका ये बेस है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान तो ज़रूर रखा होगा इन्होंने, वो सामान भी ढूंढते हैं अगर मिल जाए कुछ भी। ओए विलेजर हट साले हट। इसको हाथ नहीं मार रहा हूँ क्योंकि आयरन गोलम सामने ही है एंड हार्डकोर में तुम्हें पता है आयरन गोलम कितना भूत बनाता है सिर्फ एक एक हिट में। ओह इधर कोई है क्या? चलो 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 चलो, कोई भी नहीं दिख रहा यार। आयरन गोलम के अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा यार। नमस्ते भैया जी। हाँ चलो भाई, इधर कुछ है क्या? ये भाई इधर कुछ रखा है क्या इन लोगों ने कहीं पे भी? वो देखो स्पॉन हो रहा, तो स्पॉन के बगल में ही विलेज है ये वाली, इसलिए ये लोग स्पॉन कैंपिंग करते हैं भाई। चलो देखते हैं अगर किसी घर में कुछ मिल जाए हमें। बड़े वाले घर में मिलने की उम्मीद है। ओए 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 चल 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 चल, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ है या फिर वहाँ पे शल्कर बॉक्स रखा हुआ है। ओह माय गॉड, पूरी किट रखी हुई है यहाँ पे। एडवांसमेंट आ गई, इन लोगों को पता लग जाएगा। लगता है तो लगने दो, अब तो आर्मर आ गया। फटाफट से इसको इक्विप करते हैं, इनको बताते हैं भाई कि आशु वॉरियर क्यों कहते हैं मुझे। आयरन के आर्मर में भी मार दूंगा एंड अभी क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शंस है ना ये पीसफुल वाली, इसलिए इन लोगों को मारना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो फटाफट से इनको ढूंढते हैं एंड इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओ ये सामने, अभी यही लोग हैं क्या? वो भाई सामने ही है ये। वो एक्स निकाल ली उसने, मारने के लिए आ रहा है आ रहा है आ रहा है। आ जाओ, तुम लोगों को बताना पड़ेगा। आ जाओ, ये ले ये ले ये ले। ओए 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 शिट शिट, नो नो बहुत हार्ड खा रहा है बट मार नहीं पड़ रहा। इसके साथ ना वो खेलना पड़ता है कॉम्बो भाई इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग गया एक बंदा गया। वो डार्क स्टार 5G नाम था, मतलब डार्क स्टार 25 नाम था इसका। इस गेमर का भाई बनेगा ये। बट मेरे हर्ट अपने आप बढ़ जा रहे यार। ये लो है ये लो है ये। पानी में जा रहा है, पानी में जा रहा है। मारो मारो मारो, बस लास्ट हिट मारो।
इन लोगों को खत्म करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि इस एसएमपी में बहुत सारे दुश्मन हैं मेरे, इसलिए मुझे उस मेज के क्लू के पास थोड़ा जल्दी ही पहुंचना पड़ेगा। तो आ गए हम लोग यहाँ पे, और भाई यहाँ से पास में चलते हैं यार, मतलब कुछ ना कुछ तो क्लू ढूंढना पड़ेगा उस मेज के बारे में। वेट अ सेकेंड, ये दोनों कौन है भाई? रुक जाओ भाई, कुछ तो वो लोग बात कर रहे हैं, एक बारी बात करने सुननी पड़ेगी इन लोगों की बात, ये क्या बात ये लोग कर रहे हैं। फटाफट से चलते हैं यार, कहाँ से देखूं? इधर से ऊपर चलता हूँ भाई। यार क्या है, ये जगह ही नहीं बना सकते यार सही से। चलो यहाँ से देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, क्या बातें कर रहे हैं यार ये लोग, हैं कौन? ओए तुझे पता है इस सर्वर में ना एक मेस एग्जिस्ट करती है। हाँ वही मेस ना जो सिर्फ एक ही है इस सर्वर के अंदर। इस मेस के कोऑर्डिनेट्स तो हैं मेरे पास। अरे तेरे पास कोऑर्डिनेट्स है? मुझे भी एक बार देखना है उस मेस को। हाँ देख, इसी बुक में है, बट मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ उस कोऑर्डिनेट्स पे, क्योंकि मतलब वहाँ पे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं कभी जाने का ट्राई नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उधर जाने की। मेरे को बुक देना, मैं जाऊंगा, मेरे को बुक चाहिए। भाई आई गेस इन लोगों के पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे वो मेज रखी हुई है, मतलब अभी उसने कुछ एक बुक निकाली है एंड उसके पास ही वो कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रो बॉयज 95, ये तो एक प्रीमियम आईडी है ना, तो यहाँ पे ये प्रीमियम प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं यार फेक आईडी बना करके? वो देखो देखो उसने बुक निकाल ली है गाइस, यही बुक में शायद वो कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं एंड अभी ये उसको फेंकेगा। एंड मेरा जो प्लान है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही वो उसको फेंकेगा वैसे ही मैं यहाँ से कूद के उस बुक को उठाऊंगा। बट अगर मैं एक सेकंड में अभी मिस हुआ ना तो अभी मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, मतलब ये लोग विदाउट एनी आर्मर हैं, बट इन लोगों को मार करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता वो बुक जला दे या कुछ भी कर सकते हैं, उन सबका कुछ भी नहीं पता मुझे, ठीक है? जैसे ये बुक फेंकेगा वैसे ही इन जस्ट 3 2 1 में जाके उस बुक को उठा लूंगा। भाई फेंक ना, कब फेंकेगा भाई ये बंदा? वही देख, मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन इसको संभाल के रखना, ये बहुत प्रीशियस चीज है। प्रीशियस चीज है नहीं भाई, प्रीशियस चीज थी भाई। चलता हूँ भाई। अबे अबे ये कौन है? भाई ये कौन है नहीं, ये कौन था भाई वो बोलो। चलो चलता हूँ, मिलता हूँ बाद में, ठीक है? और ऐसे इन लोगों को बेवकूफ बना करके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सवाल अभी ये है कि आगे मुझे इस मेज को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो वीडियो देखने के बाद भी, इसलिए अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक तो हो ही जाना चाहिए। तो गाइस मैंने अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट कर लिया और ओ यही है वो जगह यार, मतलब मैं बोलने ही वाला था कि मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पे। एंड भाई क्या मंदिर है क्या ये? उतर जाते हैं, चलो देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ का। गैस यहाँ पे मेज का कुछ ना कुछ क्लू तो मेरे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करके आया हूँ मैं यहाँ पे एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इस सर्वर के अंदर। अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो बहुत सारे नेम टैग दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, व्हाट? तो आशु वॉरियर तुम यहाँ पर कैसे? भाई चलते चलते आया, वो मेज वेज की कुछ बात थी और किसी ने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे थे, मेज का राज। मुझे बताओगे आखिर वो चीज है क्या? वो सब तो तू छोड़, पर तुझे यहाँ का पता किसने दिया? अबे तू थोड़ा कम सुनता है क्या? अभी तो बोला एक बंदे ने तेरे यहाँ की कोऑर्डिनेट्स लिख रखे थे जिसमें लिख रखा था मेज का राज। ओ अच्छा, तो तू उस मेज को ढूंढने आया है? नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने आया हूँ मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। चल फिर मेरे पीछे आजा, दिखाता हूँ कुछ तेरे को। उसके बाद ये प्लेयर मुझे इसके साथ लेकर जाता है कुछ ऐसी चीज देने के लिए जिससे वो मेस मैं इजीली पा लूंगा। बट आखिर वो चीज है क्या? भाई वैसे तुमने इतने सारे गार्ड्स क्यों रख रखे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। वो सब तो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। भाई किस चीज से प्रोटेक्शन आखिर, मतलब तुम्हें ऐसा खतरा क्या है? वो सब तो तू छोड़, मैं तेरे को एक चीज दे रहा हूँ, वो चीज लेके तू उस मेज को लेने जा सकता है। ये नेदराइट आर्मर और ये बुक, इसमें उस मेज के कॉर्ड से जहाँ से तू उस मेज को लेने जा सकता है। उसके बाद इसके कहे अनुसार मैं ये नेदराइट आर्मर एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या ये मुझे फ्री में ये नेदराइट आर्मर देने वाला है या फिर मुझे इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी? वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। अबे रुक जाओ, पहले ये घटिया सा डायमंड आयरन का आर्मर तो उतार दूं। अबे इसके साथ थोड़ी पहनेंगे, रुक जाओ, ये सारा फेंक देंगे गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं 10 सेकंड के अंदर। और अब ये सब अभी आयरन पिकेक्स की एडवांसमेंट आ रही है इसको भाई, वाओ। चलो यार पहन लेते हैं आर्मर ऊपर नीचे ये वाला, ठीक है? एंड स्वॉर्ड बाकी है, स्वॉर्ड भी पहन लेते हैं भाई। बस आर्मर एंड स्वॉर्ड से कैसे लड़ूंगा, बट मेरे को कुछ फूड वूड भी तो चाहिए होगा। आशु वो नीचे के शल्कर बॉक्स को देख, नीचे सारा सामान है। ओ अच्छा, नीचे में शल्कर बॉक्स भी है क्या? चलो देखता हूँ। अभी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट इसने मुझे जो भी इंचांटमेंट वाले आर्मर दिए थे उन सब पर 15 की एन्चांटमेंट लगी हुई थी, जो कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट में पॉसिबल नहीं है। चलो भाई मैंने सब कुछ ले तो लिया, बस अब बुक दे दो मुझे और फिर मैं जाता हूँ उस कोऑर्डिनेट्स के पास जहाँ पे वो मेज है। लेकिन तुझे एक मेरा काम भी करना पड़ेगा। देखो वो मेज इस सर्वर की इकलौती मेज है, तो वो मेज जब तुम ले लोगे तो वो मेज मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो मैं चलता हूँ, बाय बाय। अबे
कॉम्बैट में भाई इधर क्या सीन है, ये कुछ कॉम्बैट का प्लगइन लगा हुआ है। ओ ये बहुत दूर है यार ये तो। चलो गाइस फिर फटाफट चलते हैं। ये नहीं यहाँ पे नहीं लाइटर नहीं उड़ा पाते जब कॉम्बैट में रहते हैं, और ये कॉम्बैट का प्लगइन कभी भी प्राइवेट एसएमपीज में नहीं होता, बट पता नहीं इन लोगों ने क्यों रख रखा है। चलो गाइस फटाफट से मिलता हूँ तुम्हें उस कोऑर्डिनेट्स पे जाकर के। तो ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ उस जगह पे, बट यहाँ पे मेरे साथ अभी यार पूरा कस्टम बना रखा है यार। वो कितना प्यारा लग रहा है, बट ये है ना शेडर में तो और भी प्यारा है। रुक जाओ शेडर हटाने तो बस स्वॉडी फेंक दी थी मैंने अपनी, उठा लेता हूँ फटाफट से। चलते हैं अंदर। ओ यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ध्रुव वाइटी। ओए भाई भाई यहाँ पे कोई मेज की जगह है क्या? आशु वॉरियर, तुम यहाँ उस मेज के लिए आए हो? कुछ और मिलता है तो वो भी ले लेंगे भाई, बट अभी तो मेज के लिए आया हूँ। तो तैयार हो जाओ। मतलब क्या है भाई तेरा? ओ माय ओ शिट, ओबे क्या है ये बंदा? नीचे माइन कार्ट रखी होगी, उस पे प्लेस करो और चले जाओ। तुम्हारी मंजिल का रास्ता वही है। मंजिल का रास्ता? भाई क्या बोल रहा है ये? भाई निकाल लेते हैं यहाँ से माइन कार्ट। आई गेस यहीं से जाना पड़ेगा, बट अगर ये कोई ट्रैप हुआ ना, मैं लिटरल बता रहा हूँ कि नहीं बचेंगे हम लोग। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बारी माइन कार्ट में वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं कि गिरने वाला। ओए फिर गिरा गया मैं। ओ भाई क्या है ये? ओ भाई हार्ट अटैक दे दिया था इस बंदे ने। के बाद इस माइन कार्ट पे सफर करने में तो मेरे को अजीब ही लग रहा था, बट स्टिल मैं इस पे सफर करता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं एंड हमारे आगे कैसे कैसे लोग हो सकते हैं एंड क्या हमें क्या परेशानी पहुंचाएंगे हमें नहीं पता। इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ एंड एक एक चीजों को नोटिस करता रहता हूँ कि आखिर भाई किसी जगह तो पहुंच गया हूँ मैं। ये भाई क्या बिल्ड्स बना रखे हैं भाई इधर पूरे के पूरे। उधर मेरे को कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बट स्टिल मैं जाऊंगा क्योंकि ये मेरे को पता है ये मेरे लिए ही है। यहाँ पे आ जाओ गाइस, तुम लोगों के छुपने का कोई फायदा। नेदरराइट आर्मर, ये इतने बड़े किंगडम से आ रहे हैं जिनके गार्ड्स के पास डायमंड का आर्मर था और यहाँ पे इनके पास नेदरराइट का आर्मर है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो मेज कितनी ज्यादा प्रीशियस है। मैं तुम लोगों से पूछूंगा भी नहीं कि तुम लोग हो कौन, बस स्टार्ट हो जाओ। अब तुम लोगों की बारी आ चुकी है, पोशंस मारूंगा और खत्म करूंगा इन लोगों को। गाइस फिर करते हैं शुरू इन जस्ट 3 2 1 लेट्स गो। आ जाओ। क्योंकि अभी मेरे पास प्रोटेक्शन 15 का आर्मर था जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इन लोगों से लड़के इनको सिर्फ 2-3 हिट में मार देता हूँ। मेरे को थोड़ी सी हैरानी तो होती है कि आखिर मैं इनको इतना फास्ट कैसे मार चुका हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि क्या पता ये लोग थोड़े ज्यादा कमजोर हैं या फिर इनका आर्मर अनइंचांटेड होगा, लेकिन इनका आर्मर इंचांटेड था और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आर्मर। उन लोगों को मार कर मैं इस पूरी जगह पे ढूंढ रहा होता हूँ कि आखिर वो मेज छुपाई कहाँ हुई है, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी तो मुझे ऑलमोस्ट 1-2 घंटे लग गए थे यहाँ पे। एंड अबे ये क्या कर दिया मैंने? ओए हाँ वापस आ जा यार, छोड़ो यार, हमें क्या, हमारा बिल्ड थोड़ी है, जिसका भी ये साला अपना ठीक करेगा। उसके बाद जब मैं ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ तभी मुझे कुछ ये चीज दिखती है। गाइस वो लोग इस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे एंड यहाँ पे पीछे बुक एंड क्विल रखी है एंड उसके पास में एक चीज और रखी हुई है। अबे अबे ओए वेट अ सेकंड ब्रो, देयर इज अ प्रेशर प्लेट ब्रो। यप ओ माय गॉड ओ भाई दरवाजा। भाई फटाफट से चलते हैं, अगर उसके पहले वो बंद ना हो जाए बस, क्योंकि ये प्रेशर प्लेट वाला है। ओ बंद हो गया, देखा बोल ही रहा था मैं। इस सामने इस सर्वर की इकलौती मेज रखी हुई थी, बट क्या इस मेज को यहाँ से ले जाना इतना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेडस्टोन कॉन्ट्रैप्शन थे, ऐसा कि हम लोग पीछे देखते ही आ रहे हैं। बट इसको लेकर तो जाऊंगा ही। भाई क्या जगह है ये? मिस्टर बीस्ट की एरिया है क्या ये? गाइस भाई यही है ना वो? ब्रो आर यू सीरियस? यही है ना वो मेज? भाई सर्वर की इकलौती मेज जिसको अभी हम लोग मतलब ऑब्टेन करने वाले हैं। इन जस्ट अबे ये क्या भाई, क्या हुआ ये? मैं बोल ही रहा था यार कुछ दिक्कत ना हो जाए, फटवट जाएगा ना एरिया, ये दिक्कत आ जाएगी। उठा लेते हैं इसको। अबे हैं इकलौती मेज और इतनी घटिया एडवांसमेंट, मतलब इंचांटमेंट्स। इसको फेंको आइटम फ्रेम को। भाई मतलब इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है यार, नॉर्मल मेज है ये तो, बट ये इकलौती मेज है जिसको हम लोग 1 हिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं फटाफट से गाइस, ये चीज़ हम लोगों को उसको देनी पड़ेगी, है ना? जो भी वो बंदा था या जो भी था वो उसको देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मांगी है। बट अगर वो मेरे को बेट्रे करता है तो मैं बिना कुछ देरी करते हुए उसको मार दूंगा सीधे सीधे। ब्रो मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे रॉकेट खत्म होने वाले हैं और अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। लाइक तुम लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरे पास सिर्फ 14 रॉकेट बचे हुए हैं और मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूँ मैं यहाँ पे। चलो गाइस फटाफट से देखते हैं वो जो भी था उसके पास चलते हैं। ओए ओ डैमेज नहीं पड़ा, अच्छा गोल्डन एप्पल का एब्जॉर्प्शन था शायद।
चलो फटाफट से देखते हैं यार कहाँ है वो, जो किंग था जिसने बोली थी मेरे को ये सामान देने के बदले में आर्मर दिया था ना, उसको ये मेज देनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई वो बंदा अच्छा था भाई, वो उसको देना तो पड़ेगा। मतलब अगर उसने अपना वो वादा भी निभाया ना, उसने मेरे को सामान दिया है तो इतना तो बनता है यार उसको देने के लिए। अबे ये कौन है भाई, गीतिका क्वीन? आशु वॉरियर, मुझे पता था कि तुम आओगे यहाँ पे। हाँ मैं तो आ गया, बट वो कहाँ गया जिसने मेरे को ये मेज लाने के लिए बोला था? को कुछ काम था इसलिए वो चला गया, बट उसने मेरे को बोला था कि ये मैं मेज मैं तुमसे लेकर उसके लिए रख लूं एंड बाद में उसे दे दूं। बट मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर लूं? लाइक मैं उसको ही दे सकता हूँ, ये मेज तुम्हें नहीं दे सकता। आशु वॉरियर, ट्रस्ट करो। देखो, अगर तुम ये मेज मुझे नहीं दोगे तो वो टाइम और ज्यादा एक्सटेंड होता जाएगा एंड हमारी कम्युनिटी और ज्यादा बर्बाद होती जाएगी, इसलिए ये मेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर तुम नहीं देते हो तो फिर क्या भाई, मतलब क्या मतलब है इस चीजों का? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ये मेज इसके हाथ में दे देता हूँ। बट इसका क्या अंजाम होगा ये तो मुझे आगे ही पता चलने वाला है। भाई देखो, ये मेज तो मैं दे देता हूँ, बट फिर बाद में इसकी गारंटी मेरी नहीं होने वाली। हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ एंड ये मेज लेने आऊंगा मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ऐसे कैसे चले जाओगे आशु वॉरियर? थोड़ी खातिरदारी तो लेकर जाओ। गार्ड्स, व्हाट दिस इज काइंड ऑफ बेट्रेयल गाइस। अब भाई क्या है भाई, इन लोगों के पास इलीगल आर्मर है जैसे इन्होंने मुझे दिया है, सो आई गेस दिस इज द एंड।